नमस्कार, स्वागत आप करें हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा चुनाव की जिन 2 सीटों को लेकर हरियाणा में आज वोटिंग हुई और उसके बाद काउंटिंग शुरू होनी थी, वो काउंटिंग शुरू ही नहीं हो पाई है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के विधायकों पर ऑब्जेक्शन उठाए हैं और एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी है। और कहा जा रहा है कि जब तक निर्वाचन आयोग की तरफ से इन शिकायतों का, इन ऑब्जेक्शन का निपटारा नहीं कर दिया जाता, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल लिया जाता, इन पर कोई फैसला नहीं ले लिया जाता, तब तक काउंटिंग रुकी रहेगी, काउंटिंग शुरू नहीं होगी। आपको बता दें कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं रुकी, बल्कि बीजेपी के एक और कांग्रेस के 2 वोट भी फंस चुके हैं, जिन पर कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि कांग्रेस के 2 विधायक, जिसमें पहला नाम एलनाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल हैं और दूसरा नाम टोहाना से विधायक परमवीर सिंह हैं, जिनके ऊपर वोट की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को इन दोनों विधायकों के खिलाफ, कांग्रेस विधायकों के खिलाफ शिकायत भेजी है, ऑब्जेक्शन लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी के अंबाला कैंट से विधायक और हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज के वोट पर भी सीक्रेसी लीक, यानी कि प्राइवेसी लीक करने का आरोप लगाकर ऑब्जेक्शन उठाया है और शिकायत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। 3 विधायकों पर, एक बीजेपी के और 2 कांग्रेस के विधायकों पर शिकायत लगने के बाद, ऑब्जेक्शन उठने के बाद काउंटिंग रुक गई, काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई। और अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन तीनों ऑब्जेक्शन का निपटारा होते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ समय में ही फैसला दोनों सीटों पर सुना दिया जाएगा कि किस सीट पर किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। हालांकि मुकाबला तो पिछले कुछ दिन से ही लगातार रोमांचक बना हुआ है, क्योंकि जहां बीजेपी ने संजय भाटिया को राज्यसभा के लिए मौका दिया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में करमवीर बौद्ध को उतारा था। तो इसके साथ ही एक निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नंदल के रूप में भी अपना नामांकन कर देता है, जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन बीजेपी समर्थित होने के चलते इनको बीजेपी का कैंडिडेट ही लगातार कांग्रेस बताती रही है। अब तक जो सूत्रों के हवाले से लगातार जो जानकारी मिल रही थी और लगातार जो दावे किए जा रहे थे, वो ये कि 4 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन इन दावों पर अब तक किसी भी तरीके के कोई सबूत या फिर इनके पुख्ता होने की कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए इनको सिर्फ चर्चा मात्र ही माना जा रहा है। लेकिन अब जो है बीजेपी द्वारा कांग्रेस के 2 विधायकों पर ऑब्जेक्शन लगाना और कांग्रेस द्वारा बीजेपी के एक विधायक पर ऑब्जेक्शन लगाना साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज्यसभा चुनाव में खेला जरूर है। कहीं ना कहीं पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे ना कैसे चुनाव को कोई नया रुख दिया जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जो 2 बार राज्यसभा चुनाव में चोट खा चुके हैं और अब तीसरी बार चोट नहीं खाना चाहते, बल्कि चोट मारना चाहते हैं। और इसीलिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस चौकन्नी है कि किसी भी तरीके का खेला ना हो सके। अब देखने वाली बात रहेगी कि इन तीनों विधायकों के ऊपर जो ऑब्जेक्शन कांग्रेस और बीजेपी ने लगाए हैं, वो क्लियर होंगे या फिर तीनों वोट कैंसिल होने वाले हैं। इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। जो ही इससे संबंधित कोई जानकारी मिलेगी आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा। नमस्कार, जय हिंद।